सभी को नमस्ते जी। आइए सभी मिलकर मंत्र पाठ प्रारंभ करते हैं। माइक अपना अपना सभी म्यूट कर लीजिए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की रक्षा करें। हम दोनों साथ साथ मिलकर उपलब्ध साधनों का, संसाधनों का प्रयोग करें, उपयोग करें, उपभोग करें। हमारी प्राप्त की हुई विद्या प्रकाशवती हो। हम एक दूसरे से द्वेष ना करें, ईर्ष्या ना करें, वैर भाव ना करें। परमेश्वर हमें ऐसी शक्ति प्रदान करे कि हम ऐसा कोई पाप कर्म ना करें जिससे हमें त्रिविध तापों का दुख झेलना पड़े। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इन तीनों दुखों से हम सब बचे रहें। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आइए, दो परीक्षाएं हमने कल जानी। सत्य और असत्य की परीक्षा हम किस प्रकार करें। एक तो जो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव हैं उसके अनुकूल जो भी है वह सत्य है। ईश्वर का गुण है, ईश्वर सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है, ये तो गुण है ईश्वर का। फिर ईश्वर का आना जाना कहाँ से होगा, यह आना जाना संभव नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं ना, ईश्वर रक्षा करने के लिए आया, उसने तपस्या की, प्रार्थना की, ईश्वर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, फिर चले गए, दुष्टों का संहार करने के लिए शरीर धारण कर लिया। इस प्रकार की जो मान्यताएं हैं, ये गुण ईश्वर में है ही नहीं। अर्थात यह तो ईश्वर के गुणों के विपरीत है। सृष्टि क्रम का गुण, जो सृष्टि क्रम के अनुकूल है वह सब सत्य है, और जो सृष्टि क्रम से विपरीत है वह सब असत्य है, त्यागने योग्य है। रावण के 10 सिर थे, ब्रह्मा जी के 4 मुख थे। ऐसा कोई लोक में तो व्यक्ति दिखता नहीं जिसके 4 मुख हों, 10 मुख हों। अर्थात यह सृष्टि क्रम के विपरीत है। वंध्या का पुत्र होता ही नहीं सृष्टि में। तो ये सब मिथ्या हैं, ये सब स्वीकार करने योग्य नहीं है, ये सब त्यागने योग्य है। तीसरी परीक्षा को आज हम जानते हैं। आप्त अर्थात जो धार्मिक, विद्वान, सत्यवादी, निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल है वह ग्राह्य, और जो विरुद्ध है वह अग्राह्य है। आप्त कहते हैं अर्थात जो धार्मिक हो। धार्मिक कौन होता है, इसका किस प्रकार पता करेंगे, वो पीछे आपने पढ़ भी लिया है। धार्मिक होता है जो वेद का यथावत पालन करता है, वही धार्मिक है। तिलक लगाने से, माला धारण करने से धार्मिक नहीं हो सकता व्यक्ति। धार्मिक होगा जो धर्म का आचरण करता है। धर्म है वेद, अर्थात ईश्वर की आज्ञा का जो यथावत पालन करता है वह धार्मिक है। विद्वान जो समस्त विद्याओं का ज्ञाता हो, सत्यवादी हो, वह मिथ्या भाषण न करता हो, झूठ बोलने वाला ना हो। निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल है, और जो निष्कपट हो, किसी के साथ कोई छल कपट ना करने वाला हो। जैसे तथाकथित जो धर्म गुरु हैं वो विद्वान नहीं हैं, वो वेदों के विपरीत आचरण करने वाले हैं। कोई भांग पीने वाला है, कोई सुल्फा पीने वाला है, कोई असत्य भाषण करने वाला है,
कोई मिथ्या उपदेश करने वाला है, ये सब आप्त पुरुष नहीं है। आप्त पुरुष तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं ऋषि। तो जो ऋषि हैं वो सब आप्तों की श्रेणी में आते हैं, और इन सब से भी सबसे बड़ा जो आप्त है वह परमपिता परमात्मा है, परमेश्वर है। परमेश्वर सबसे बड़ा आप्त है। इसलिए अब ईश्वर का जो उपदेश है वह वेद है साक्षात, और जो ऋषियों के उपदेश हैं वह हमारे दर्शन हैं, उपनिषद आदि सत्य ग्रंथ हैं। उनका जो भी कथन है, उनका जो भी मत है, उनका जो भी सिद्धांत है वह सब ग्रहण करने योग्य है, और इनके अतिरिक्त वह सब त्याज्य हैं, असत्य हैं, ग्रहण करने योग्य नहीं हैं। माइक खुला हुआ है किसी का? दिनेश कुमार जी बंद कर लीजिए। जी जी पूछिए। जी जी। ऋषि को कहते हैं मंत्र दृष्टा। ऋषि जो समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार करता है, उस मंत्र को ईश्वर से सीधा सीधा पढ़ता है, उसी का नाम ऋषि है। अर्थात समाधि में जिसने ईश्वर का साक्षात्कार किया है वह ऋषि कहते हैं। जी क्या पढ़ा था? देखो हाँ हाँ, पृथ्वी से पृथ्वी से लेकर के परमेश्वर पर्यंत समस्त विद्याओं को व्यक्ति नहीं जान सकता। व्यक्ति का इतना सामर्थ्य नहीं है। एक सुनो सुनो सुनो, तो आपके कहीं समझने में अंतर है, फिर से उसको पढ़िएगा एक बार, समझो एक जो भी कह रहा हूँ कि ऋषि है, ठीक है, उसने वेदों का अध्ययन किया है, व्याकरण शास्त्र पढ़ा है, दर्शन उपनिषद पढ़े हैं, अष्टांग योग का उसने पालन किया है, और समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, और ऋषि है। लेकिन ये ऋषि हवाई जहाज बनाना नहीं जानते, ये ऋषि हवाई जहाज उड़ाना नहीं जानते, ये ऋषि चिकित्सा के क्षेत्र में इतना ज्ञान नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो वेद शास्त्र का ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त किया है। ईश्वर से लेकिन वो जो है, सुनो, जो विमान शास्त्र भी ऋषियों ने लिखा है हमारे यहाँ, लेकिन जिस ऋषि ने विमान शास्त्र लिखा वो आयुर्वेद के विषय में उतना ज्ञान नहीं रखते थे, औषधियों के विषय में उनका इतना ज्ञान नहीं था जितना विमान के विषय में था। तो ये जो पृथ्वी से और परमेश्वर पर्यंत समस्त विद्याओं का जाता है वो केवल ईश्वर है। समस्त विद्या केवल ईश्वर जान सकता है, वह सर्वज्ञ है। व्यक्ति कितना भी विद्वान बन जाए वह सर्वज्ञ नहीं हो सकता। हाँ, बहुत सारी विद्याएं सीख सकता है, बहुत सारा ज्ञान सीख सकता है, लेकिन समस्त विद्याओं का जाता नहीं हो सकता व्यक्ति, उसका इतना सामर्थ्य नहीं है। ये है। चलिए आगे, तीसरा क्लियर हो गया। जो आप्त पुरुष हैं उनके जो कथन हैं, उनके जो उपदेश हैं वो सत्य होते हैं। अब हमको देखना है जो गीता है, हमारी गीता है ना, श्रीमद् भागवत गीता किसकी लिखी है? गीता किसने लिखी थी बताइए कोई? दिनेश जी? वेद व्यास जी ने लिखी हुई है। तो वेद व्यास जी कौन है? अब बस उत्तर देकर के माइक बंद कर लेना तुरंत। वेद व्यास जी आप्त पुरुष हैं, चूंकि वो ऋषि हैं। अब ऋषियों के जो कथन हैं वो स्वीकार करने योग्य हैं, लेकिन इस जो वर्तमान की गीता है जिसमें 700 श्लोक हैं, इसमें बहुत सारे कथन ऐसे हैं जो वेद के विरुद्ध हैं। इसी परीक्षा से हमको पता चलेगा कि सत्यासत्य का निर्णय किस प्रकार करेंगे। गीता के 15वें अध्याय में एक श्लोक आता है, वो कहते हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः। इस सनातन सृष्टि में जितने भी ये सनातन जीव हैं ये सब मेरे ही अंश हैं, ये ईश्वर कह रहा है, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं।
लेकिन ये वेद के विरुद्ध है मत, अर्थात यह श्लोक वेद व्यास ऋषि का नहीं है, ये बाद में प्रक्षिप्त जोड़ा गया है। जब गीता का उपदेश हुआ महाभारत युद्ध के समय, उस समय 700 श्लोक नहीं थे उसमें, ये तो बाद में जोड़ दिए गए। तो ऋषियों के ग्रंथों में बस हाँ बीच में नहीं, जो ऋषियों का ग्रंथ है वो वेद के विरुद्ध नहीं हो सकता। ऋषियों का जो मत है, आप्त पुरुष का जो मत है, वो वेद के विरुद्ध नहीं हो सकता। यहाँ पर ये जो तथ्य है, ये जो श्लोक है, ये वेद के विरुद्ध है, इसलिए इससे हम परीक्षा कर लेंगे तुरंत कि ये तो ऋषियों का मत नहीं हो सकता, ये तो किसी ने बाद में जोड़ा हुआ है। इस प्रकार से हम परीक्षा करते हैं सत्यासत्य की। चलिए चौथी, 3 प्रकार की परीक्षाएं होगी। अब चौथी परीक्षा कौन सी करनी है? अपने किसमें जी? हाँ, उसमें 70 ही बताते हैं। वो पुस्तक है भी मेरे पास, पीडीएफ में भेज दूंगा ग्रुप में, आप लोग देख सकते हैं उसको। अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल, अर्थात जैसे अपने को सुख प्रिय है और दुख अप्रिय है, वैसे ही सर्वत्र समझ लेना कि मैं भी किसी को दुख व सुख दूंगा तो वह भी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा। जो अपनी आत्मा की पवित्रता है, हम किसी को दूसरे को सुख दुख देते हैं, जिस प्रकार सुख दुख की अनुभूति मुझे होती है, इसी प्रकार अन्यों को होती है, ऐसा हम समझ लें तुरंत। इसके बाद भी जो मनुष्य का आत्मा है वह सत्यासत्य के जानने हारा है। ऋषि आनंद लिखते हैं, मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य के जानने हारा है। जब वह शरीर के साथ संयुक्त हो जाता है तो छल कपट झूठ लालच राग द्वेष ये उसमें आ जाते हैं, इस प्रकृति के संयोग के कारण। वरना सत्यासत्य का निर्णय यह आत्मा भी जानता है। जैसे कहते हैं ना, अंतरात्मा की आवाज़, चूंकि वहाँ पर परमात्मा विद्यमान है और वो हर समय आत्मा को चेताता रहता है। 5वीं परीक्षा, 8 प्रमाण। 8 प्रकार के प्रमाण होते हैं हमारे पास। प्रमाण किसे कहते हैं? जिससे किसी वस्तु के सत्यासत्य का निर्णय करते हैं। जैसे कोई वाक्य हम बोल रहे हैं, आप पूछेंगे इसका क्या प्रमाण है जी, हम बताएंगे वेद में प्रमाण है, दर्शन में प्रमाण है, उपनिषद में प्रमाण है, इस प्रकार। तो ये प्रमाण 8 प्रकार के। पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान, चौथा शब्द, 5वां ऐतीह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। इनमें से प्रत्यक्ष के लक्षण आदि के जो सूत्र नीचे लिखेंगे वे सब न्याय शास्त्र के प्रथम और द्वितीय अध्याय के जानो। इसमें ये जो न्याय दर्शन है हमारा, न्याय दर्शन वही सिखाता है बातचीत करने का ढंग, सत्यासत्य के निर्णय करने का जो तरीका है, विधि है। अब न्याय दर्शन के सूत्र यहाँ पर दिए हैं, उसको हम लेकर के चलते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम व्यपदेशम व्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। अब देखिए प्रत्यक्ष की परिभाषा बताई। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? 8 प्रमाण है ना ऊपर, इन 8 में सबसे पहला प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष, अब ये सामान्य बोलचाल में आपने सुना भी होगा, कहते हैं प्रत्यक्षम के प्रमाणम। प्रत्यक्ष को किस प्रमाण की आवश्यकता? अर्थात जो हमारे सामने ही है, प्रत्यक्ष में ही है, उसमें तो किसी प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर भी प्रमाण की आवश्यकता होती है। ये जो प्रत्यक्ष है किस प्रकार का हो? अभी कल या परसों वो जो जादूगर वाला एक कोई बंधु बता रहे थे ना, कि जादूगर जो सिर काट करके दिखाते हैं, उड़ा करके दिखाते हैं, उसी का यहाँ पर दिया है। उसकी परीक्षा किस प्रकार करें हम कि ये सत्य है या असत्य है, उसकी परीक्षा यहाँ करते हैं। जो श्रोत्र, कान, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के साथ अव्यहित अर्थात आवरण रहित संबंध होता है। इंद्रियों के साथ मन का, मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं।
अब प्रत्यक्ष की परिभाषा समझिए आपने, इंद्रियों के साथ मन संयुक्त होगा, मन आत्मा को जान कराने हारा है, उससे जो प्रत्यक्ष होगा। अर्थात अब जो कुछ बोल रहा हूँ वो आपके कानों तक जा रहा है, तो ये जो कान के द्वारा ग्रहण शब्द को हम कर रहे हैं ये प्रत्यक्ष है। जो बिल्कुल आमने सामने हम बोल रहे हैं ये प्रत्यक्ष है। एक आप कहते हैं कि उस व्यक्ति ने अमुक व्यक्ति की बात आपको बताई, एक दूसरा व्यक्ति है और तीसरे व्यक्ति की बात आपको बताता है आकर के, वह प्रत्यक्ष नहीं है। यदि वह व्यक्ति स्वयं आकर के आपके समक्ष बोलता है तब वह प्रत्यक्ष हो गया आपके सामने, जो आपने अपने कान, जैसे कहते हैं ना हम भी कि हाँ मैंने अपने कानों से सुना है, अर्थात ये प्रत्यक्ष है। जो इंद्रियों का सन्निकर्षण हुआ, शब्द के साथ कान का संबंध जुड़ा, आँख का दृश्य के साथ संबंध जुड़ा, रसना का रस के साथ संबंध जुड़ा, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष। परंतु जो व्यपदेश अर्थात संज्ञा संजी के संबंध से उत्पन्न होता है, वह ज्ञान ना हो। जैसा किसी ने किसी से कहा कि तू जल ले आ, वह लाके उसके पास धर के बोला यह जल है, परंतु वहाँ जल इन दोनों अक्षरों की संज्ञा लाने व मांगने वाला नहीं देख सकता है। जैसे जल मंगाया हमने, जल लिया, अर्थात संज्ञा और संज्ञा कहते हैं किसी वस्तु व स्थान और उसके नाम को, जो किसी वस्तु का नाम है उसको संज्ञा कहते हैं, के संबंध से उत्पन्न होता है, वह जान न हो। जैसे किसी ने कहा तो जल ले आ, वह लाके उसके पास धर के बोला यह जल है। अब जो जल है वह एक अलग वस्तु है, उसकी संज्ञा अलग है। किंतु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है। अब जो पदार्थ देख रहे हैं हम, आंखों से जो दृष्टि से जो देख रहे हैं वह जो पदार्थ है, अब ये प्रत्यक्ष है, हाँ ये जल है। और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्द प्रमाण का विषय है। जैसे अभी ये बोल रहे हैं हम, नाम लिया किसी का, जिसका नाम लिया सबने सुना, किसका नाम लिया, अंकित जी का, दिनेश जी का, जयपाल जी का, किसी का भी नाम लेंगे तो ये सब सुन रहे, ये शब्द ज्ञान होता है। इसको जो शब्द के द्वारा अव्यभिचारी, जैसे किसी ने रात्रि में खंबे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया। रात्रि में जैसे आप जाते हैं, सामने खंबा दिखाई दिया या एक झाड़ी सी दिखाई दी और हम डरने लगे कि सामने कोई व्यक्ति है, इसको कहते हैं ये व्यभिचारी है, अर्थात संशयात्मक है, स्पष्ट नहीं है। अब यह अव्यभिचारी है, अर्थात उसमें किसी प्रकार का संशय ना हो, किसी प्रकार का आवरण ना हो ज्ञान का, या वो जो है स्थान का। जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुष ज्ञान नष्ट होकर स्तंभ ज्ञान रहा, और जब दिन में देखा तब पता चला यह तो खंबा है। तो रात्रि वाला जो ज्ञान था, रात्रि में तो ज्ञान था कि कोई व्यक्ति खड़ा है, आदमी खड़ा है, लेकिन दिन में जब प्रकाश में देखा तो तब पता चला ये तो खंबा है। अब जो स्पष्ट ज्ञान हुआ, जो तत्व ज्ञान हुआ, जो वास्तविक ज्ञान हुआ, अब आवरण हट गया है। ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम व्यभिचारी है, जो ज्ञान बदलता रहता है। रात तो हम इसको खंबा जान रहे थे, पुरुष जान रहे थे, व्यक्ति जान रहे थे, आप दिन में ये खंबा हो गया, तो ये व्यभिचारी ज्ञान है, अर्थात जो बदलता रहता है। अव्यभिचारी जो स्थिर है, अब ये खंबे का ज्ञान हो गया हमको दिन में, अब ये अव्यभिचारी हो गया, अब नहीं बदलेगा, रात्रि में भी जाएंगे तो भी अब हमें पता चलेगा यहाँ पर तो खंबा है। व्यवसायात्मक, किसी ने दूर से नदी की बालू को देख के कहा कि वहाँ वस्त्र सूख रहे हैं, जल है, व कुछ और प्रत्यक्ष ज्ञान व कुछ और है,
बालू की रेत दूर से जो दिन में चमकती है ना, उसमें चमक सी जो लगती है, जैसे रोड पर हम चलते हैं दिन के समय, गर्मी के समय, दोपहरी के समय, तो दूर सड़क पर ऐसा लगता है, यहाँ से दूर से हमें सामने जब जा रहे हैं सड़क पर, कि वहाँ पर पानी है सड़क पर, रोड पर। लेकिन जब समीप जाकर देखते हैं तो वहाँ पानी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही रोड है, ऐसा ही बालू में दिखता है। जब सूर्य की चमक लगती है तो दूर से ऐसा लगता है कि वहाँ पर वस्त्र आदि सूख रहे हैं, अथवा वहाँ पर जल है या कुछ और है। वह देवदत्त खड़ा है या यज्ञदत्त, दूर सामने एक व्यक्ति खड़ा है, और उनका दो व्यक्तियों को हम जानते हैं, यज्ञदत्त को और देवदत्त को। उनमें कुछ कुछ समानता सी है, उनकी हाइट एक सी है, उनका कद, शरीर में स्थूलता एक सी है। दूर से हम देख रहे हैं, स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि वह देवदत्त है या यज्ञदत्त है। जब बिल्कुल समीप जाकर के देखेंगे तब पता चलेगा ये तो देवदत्त है, यज्ञदत्त नहीं है। तो जब तक हम दूर से देखते रहेंगे भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, यह जान व्यभिचारी जान रहेगा, यह स्पष्ट नहीं हो पाएगा। और जब हम निश्चय कर लेंगे, जब तक एक निश्चय न हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं। प्रत्यक्ष तभी कहेंगे जब वह स्पष्ट हो जाएगा, नजदीक जाकर, समीप जाकर। किंतु जो अव्यपदेश्य, अव्यभिचारी और निश्चयात्मक ज्ञान है, उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। तीन चीजें ध्यान में रखनी है, अव्यपदेश्य, अव्यभिचारी और निश्चयात्मक। बदलने वाला ना हो, यह प्रत्यक्ष कहलाता है। अब जो हम मदारी को देखते हैं, जादूगर को देखते हैं, एक व्यक्ति को लिटा दिया है, कपड़े के अंदर छुरा ले गया, गर्दन काट करके इतना गैप भी करके दिखा दिया, लेकिन अभी यह व्यभिचारी जान है, अव्यभिचारी नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर आवरण है, कपड़े के अंदर क्या है हमने नहीं देखा। और कई बार जो हमारे ऊपर ज्ञान का भी पर्दा, अज्ञान का भी पर्दा रहता है सामने, अर्थात उसकी विद्या को हम ठीक नहीं जान पाए, पकड़ नहीं पाए, तो भी एक आवरण ही रहेगा। और जब वह आवरण रहित होगा तब वह प्रत्यक्ष कहलाएगा। दूसरा अनुमान, दूसरा जो ज्ञान होता है उसे कहते हैं अनुमान। ये भी एक प्रमाण है। जैसे हम कई बार कहते हैं ना, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा अनुमान है, मैं तो अनुमान से ही कह रहा हूँ। वैसे वो अनुमान नहीं है, यहाँ अनुमान तो प्रमाण की श्रेणी में गिना जाता है। ये किस प्रकार का अनुमान है, आइए पढ़ते हैं। अथ तत्पूर्वकम त्रिविध मनुमानम पूर्ववच्छेष वत्सामान्यतो दृष्टंच। जो प्रत्यक्ष पूर्वक, अर्थात जिसका कोई एक देश व संपूर्ण द्रव्य किसी स्थान व काल में प्रत्यक्ष हुआ हो, उसका दूर देश में सहचारी एक देश के प्रत्यक्ष होने में होने से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं। समझ गए अनुमान किसे कहते हैं? बिना प्रत्यक्ष के अनुमान नहीं हो सकता। आपने एक वस्तु का पहले प्रत्यक्ष किया हुआ है, तभी उसका अनुमान आप कर सकते हो। जैसे आपने अपने जीवन में कभी हाथी देखा ही नहीं, अब आप गए ऋषिकेश, हरिद्वार, इधर उत्तराखंड के वनों में भ्रमण करने के लिए घूमने। वहाँ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, खाई है, उस खाई के अंदर हाथी हैं, और उन झाड़ियों को तोड़ करके, उनके फल पत्ते तोड़ करके वो हाथी डालियाँ तोड़ करके खा रहे हैं। चूँकि उधर खाई गहरी है, इधर झाड़ियाँ बड़ी बड़ी हैं, आप स्पष्ट देख नहीं पा रहे हैं, आपको केवल हाथी की सूंड दिखाई दी इतनी सी, बस ये। अब आप आश्चर्य में हैं कि ये क्या है, पशु है, पक्षी है, ये कौन सा जीव जंतु है, मैं पहचान नहीं पा रहा, जान नहीं पा रहा। अब आप अनुमान नहीं कर पाएंगे कि यह हाथी है। अब दूसरे ओर से लेते हैं, आपने हाथी को पहले देख रखा है, उसका प्रत्यक्ष कर रखा है, उसकी सूंड किस प्रकार की होती है, उसके हाथ, ये पैर किस प्रकार के होते हैं, उसकी पूंछ किस प्रकार की होती है।
अब झाड़ियों में से हाथी ने जो सूंड ऊपर उठाई तो थोड़ी सी सूंड दिखाई दी आपको, इतनी सी, आपने तुरंत पहचान लिया, अरे देखो उधर झाड़ियों में खाई में हाथी है। अब अनुमान लगाया आपने, सूंड को देखते ही अनुमान लगा लिया। अर्थात जिसको आपने पूरे शरीर को पहले देख लिया है, प्रत्यक्ष कर लिया है, उसके किसी एक देश को देख करके ही आप अनुमान लगा लेते हैं। आपको केवल बिल के अंदर सांप घुस गया, उसकी छोटी सी पूंछ बाहर रह गई, आप पूंछ को देख करके ये अनुमान लगा लेते हैं इसके अंदर ये सांप है। और यदि कभी सांप देखा ही नहीं, उसका शरीर कैसा है, उसका आकार प्रकार कैसा है, तब अनुमान नहीं लगा सकते। अर्थात पूर्व में जिस वस्तु का हमने प्रत्यक्ष किया है, उसके किसी एक अंग, एक पार्ट, एक भाग, एक हिस्से को देखकर अनुमान लगा लेना, यह अनुमान प्रमाण की श्रेणी में आता है। जी, अभी मत दो आप जी। जैसे पुत्र को देख के पिता, पर्वत आदि में धूम को देख के अग्नि, जगत में सुख दुख को देख के पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। ये सब प्रमाणी हैं अनुमान के। जैसे पुत्र को देखते कि पिता का अनुमान होता है, जब हम किसी बालक को देखते हैं तो ये निश्चित है इसका पिता है कोई ना कोई, माता पिता के बिना तो संतान उत्पत्ति होती नहीं है। पर्वत आदि में धूम को देख के अग्नि, पहाड़ों पर आपने धुआं देखा तो तुरंत आप अनुमान लगाएंगे कि यहाँ पर अग्नि है, क्योंकि जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहीं वहीं पर धुआं होता है। जगत में जो सुख दुख आप देख रहे हैं, इन सुख दुख को देख करके ही पूर्व जन्म का अनुमान होता है। किसी का जन्म धनाढ्य परिवार में हुआ, किसी का जन्म गरीब परिवार में हुआ, किसी का जन्म एक मजदूर के यहाँ हुआ, किसी का जन्म राजा के यहाँ हुआ, किसी का जन्म मनुष्य के रूप में हुआ, किसी का जन्म पशु पक्षी कीट पतंग इनके रूप में हुआ। तो इन सब को देखकर पूर्व जन्मों का अनुमान होता है। अर्थात ये जो सुख दुख है वह हमारे पूर्व जन्मों का फल है, इससे पूर्व जन्म का अनुमान होता है। हाँ जी, कुछ कह रहे थे? नहीं, पूर्व जन्म का पता नहीं है। पूर्व जन्म से इतना है कि पूर्व जन्म में कर्म किए थे तभी तो यह शरीर मिला, बिना कर्म के तो शरीर नहीं मिला ना। तो जो मनुष्य का शरीर मिला हमें, यह मिला पूर्व जन्मों के कर्मों से, अर्थात पुनर्जन्म होता है तभी तो दोबारा हमारा जन्म हुआ। अब इस जन्म में जैसे कर्म करेंगे अगला शरीर फिर मिल जाएगा। जी, वेद नहीं कहता है ऐसा बिना मरे प्रत्यक्ष नहीं। वेद तो ये प्रमाण दे रहा है सारे, ये वेद के प्रमाण हैं। जो 5 परीक्षाएं हैं, जो 8 प्रमाण हैं, ये वेदों के ही हैं। वेद ऐसा नहीं कहता बिना मरे प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष नहीं होता। हाँ तो हाँ जी जी, जो पदार्थ है, जो पदार्थ है, हाँ हाँ, आइए बाद में चर्चा करते हैं फिर इस पर। मैं ग्रुप में डालता हूँ फिर विस्तृत इसमें। आइए अनुमान कहते हैं, ये हो गया हमारा अनुमान। वह अनुमान 3 प्रकार का होता है। ये जो अनुमान प्रमाण है वो 3 प्रकार का है। उन तीनों को समझेंगे कौन कौन से प्रकार का। अब ये देखो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये किसको बताया जाता था? ये गुरुकुल में विद्यार्थियों को सिखाया जाता था। ये शिक्षा विद्यार्थियों की चल रही है गुरुकुल वाली। और जब बच्चे गुरुकुल में पढ़ करके इन सारे तर्कों से, प्रमाणों से युक्त होकर के जब निकलते थे, जब वो समाज में आते थे, तो वे वेद विद्या का प्रकाश करते थे। उनको कोई ठग नहीं सकता, कोई छल नहीं सकता, कोई भ्रमा नहीं सकता। 3 प्रमाण कौन कौन से हैं? वह 3 प्रकार का। एक पूर्ववत प्रमाण, किसको कहते हैं? जैसे
बादलों को देख के वर्षा, विवाह को देख के संतानोत्पत्ति, पढ़ते हुए विद्यार्थियों को देख के विद्या होने का निश्चय होता है इत्यादि। अर्थात जहाँ जहाँ कारण को देख के कार्य का ज्ञान हो वह पूर्ववत प्रमाण अनुमान कहलाता है। कारण के बिना कार्य होता नहीं, तो जहाँ कारण दिखाई देगा, कारण से फिर हम अनुमान लगाएंगे कि अब ये कार्य होगा, इसका कारण। अर्थात जब बादलों में, आकाश में बादल हैं, बादल कारण बन गए, इसका कार्य क्या होगा? वर्षा। किसी का विवाह आदि देख रहे हैं तो ये कारण हुआ संतानोत्पत्ति का, अर्थात आगे इनकी पीढ़ी बढ़ेगी, संतति बढ़ेगी। इस प्रकार के अनुमान को पूर्ववत अनुमान कहते हैं। दूसरा, शेषवत, अर्थात जहाँ कार्य को देख के कारण का ज्ञान हो, ये बिल्कुल उल्टा हो गया। पहले कारण फिर कार्य, अब यहाँ पर कार्य है तब कारण है। जैसे नदी के प्रवाह की बढ़ती देख के ऊपर हुई वर्षा का अनुमान। नदी में हमने देखा तो जल बहुत बढ़ रहा है, अत्यधिक प्रवाह है, तो हम अनुमान लगा लेते हैं ऊपर पहाड़ों पर वर्षा हुई है, पानी अत्यधिक आ रहा है, इसका कारण क्या है? ये तो कार्य दिख रहा है, लेकिन इस कार्य का कारण क्या है कि ऊपर वर्षा हुई है पहाड़ों पर। पुत्र को देख के माता पिता का अनुमान, सृष्टि को देख के अनादि कारण तथा कर्ता ईश्वर का, और पाप पुण्य के आचरण को देख के सुख दुख का ज्ञान होता है। इसी को शेषवत ज्ञान, शेषवत अनुमान कहते हैं। तीसरा, सामान्यतो दृष्ट अनुमान, जो कोई किसी का कार्य कारण ना हो परंतु किसी प्रकार का सामर्थ्य एक दूसरे के साथ हो। जैसे कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता, वैसे ही दूसरों का भी स्थानांतर में जाना बिना गमन के कभी नहीं हो सकता। इसको कहते हैं सामान्यतो दृष्ट। जैसे आपने एक व्यक्ति को देखा, किसी प्रकार का सामर्थ्य एक दूसरे के साथ हो। जैसे कोई बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता, वैसे ही दूसरे का भी स्थानांतरण में जाना बिना गमन के नहीं हो सकता। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। एक व्यक्ति है, हम दिल्ली गए हैं, दिल्ली में हमने एक व्यक्ति को देखा, अपने मित्र को देखा जो हमारे गांव का ही है। हम अपना कार्य समाप्त करके वापस आ गए। अगले दिन हमने देखा वह व्यक्ति तो यहीं था, गांव में ही। तब उससे हम कहेंगे, अरे आपको तो मैंने कल दिल्ली देखा था, आप यहाँ कब में आ गए? तो या हम उसको पूछेंगे भी नहीं, तो भी उसको देख करके ही स्वतः हमारा अनुमान लग जाता है कि ये यात्रा करके आया है दिल्ली से यहाँ, बस के द्वारा, रेल के द्वारा, बाइक के द्वारा, अपने संसाधन के द्वारा, अर्थात बिना चले हुए तो दिल्ली से यहाँ नहीं आ सकता। इससे तो अनुमान सीधा लगेगा कि ये यात्रा करके आया है, जाना आना बिना गति के हो नहीं सकता। इसलिए इसको कहते हैं सामान्यतो दृष्ट अनुमान। तीन प्रकार के अनुमान हैं। अनुमान शब्द का यही अर्थ है कि अनु अर्थात प्रत्यक्ष,
चान्मीयते जायते येन तदनुमानम, अर्थात जो प्रत्यक्ष के पश्चात उत्पन्न हो, जैसे धूम के प्रत्यक्ष देखे जाने बिना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। तीसरा उपमान, ये तो हुआ अनुमान, एक प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान। प्रसिद्ध साधर्मात् साध्य साधन मुपमानम, अर्थात जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधर्म से साध्य अर्थात सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि करने का साधन हो, उसको उपमान कहते हैं। उपमीयते येन तदुपमानम, जैसे किसी ने किसी भृत्य से कहा कि तू देवदत्त के सदृश विष्णु मित्र को बुला ला। वह बोला कि मैंने उसको कभी नहीं देखा। उसके स्वामी ने कहा कि जैसा यह देवदत्त है वैसा ही विष्णु मित्र है, व जैसी यह गाय है वैसा ही गवय अर्थात नील गाय होता है। जब वह वहाँ गया तो देवदत्त के सदृश उसको देख निश्चय कर लिया कि यही विष्णु मित्र है, उसको ले आया। अथवा किसी जंगल में जिस पशु को गाय के तुल्य देखा उसको निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गव्य है। उपमान को समझ गए, अर्थात उपमा देकर समझाना। जैसे एक व्यक्ति ने नील गाय कभी नहीं देखी, अब उसको किस प्रकार समझाएंगे, तो उसको समझाया कि जिस प्रकार की गाय होती है ऐसी ही नील गाय होती है, वो बहुत तेज दौड़ती है, इस प्रकार का शरीर होता है। अब वह व्यक्ति जब जंगल में गया तो जंगल में जाकर के उसने नील गाय को देखा और तुरंत अनुमान लगा लिया कि हाँ, यह गाय के शरीर के जैसी दिखती है, जैसा मुझे उपमा दे करके समझाया था इस प्रकार की दिखती है, तो तुरंत वह जान लेता है कि यह नील गाय है। इसको कहते हैं उपमान। ये है हमारे प्रमाण, सत्यासत्य का निर्णय करने का। अब गाय के स्थान पर वहाँ पर आपको जंगली सूअर मिला, दूसरे व्यक्ति ने आपसे कहा कि ये नील गाय है, आप तुरंत जान लेंगे कि यह व्यक्ति मिथ्या भाषण कर रहा है, झूठ बोल रहा है। जो गाय नील गाय जो होती है वह इस प्रकार का शरीर नहीं होता, उसका शरीर बड़ा होता है, उसका शरीर तो गाय के जैसा होता है, अर्थात यह नील गाय नहीं हो सकती, यह तो असत्य है। तो सत्य असत्य को हम इस प्रकार जान लेंगे। चौथा शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण, शब्द कहते हैं आप्तोदेशः शब्दः, जो आप्त पुरुषों का कथन है वही शब्द कहलाता है। आप्त को अभी हमने पीछे पढ़ा है, जो धार्मिक हो, विद्वान हो, सत्योपदेष्टा हो, निष्कपट आदि गुणों से युक्त हो, अर्थात किसी के साथ छल कपट ना करने वाला हो, वेद के सिद्धांतों को जानने वाला हो, उनको मानने वाला हो, वह आप्त पुरुष कहलाता है। और उसका जो उपदेश है वह प्रमाण होता है हमारे लिए। जितने भी हमारे ऋषि हैं वो सब आप्त पुरुषों की संज्ञा है, आप्त पुरुषों की श्रेणी में आते हैं, अर्थात ऋषियों के कथन मानने योग्य हैं। और जो संसार में सबसे बड़ा आप्त है उसका नाम ईश्वर है, और ईश्वर का उपदेश वेद है, अर्थात वेद का जो भी कथन है वह स्वीकार करने योग्य है, मानने योग्य है, वह सत्य है। और ऋषियों के कथन भी, ऋषियों के उपदेश भी प्रायः वेदानुकूल ही होते हैं, इसलिए ऋषियों को भी आप्तों की श्रेणी में रखा जाता है। उनके कथन, उनके उपदेश भी मानने योग्य होते हैं, वे भी सत्य हैं। यदि किसी ऋषि ने कोई सिद्धांत दिया तो उस पर हमें शक करना, शंका करना बिल्कुल हमारे लिए उचित नहीं है, वह स्वीकार करने योग्य है। दो प्रकार की हमारे यहाँ रामायण है, एक महर्षि वाल्मीकि जी की है रामायण, एक गोस्वामी तुलसीदास जी की है रामचरितमानस। अब जो रामचरितमानस में कथाएं लिखी गई, अब ये नहीं है कि उसमें सारी मिथ्याई हैं, लेकिन जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं वो बहुत बड़े कवि हैं, विद्वान भी उनको हम मानते हैं, लेकिन ऋषि नहीं है।
ऋषियों से त्रुटि तो मनुष्य है, कोई भी कर सकता है, लेकिन प्राय ऋषियों से गलती नहीं होती। प्राय ऋषियों के जो सिद्धांत होते हैं वो वेद के अनुकूल होते हैं। जो गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस है उसमें बहुत सारी मिथ्या बातें हैं, उसमें बहुत सारी वेद विरुद्ध बातें हैं। अब जो वाल्मीकि जी की रामायण है, जो वर्तमान रामायण है, उसमें भी बहुत सारी मिथ्या हैं जो बाद के लोगों ने जोड़ दी हैं। जैसा अभी गीता का उदाहरण दिया, गीता महाभारत का पार्ट है और महाभारत महर्षि वेदव्यास जी का लिखा हुआ। वेदव्यास जी आप्त पुरुष हैं, ऋषि हैं, लेकिन वर्तमान में जो देखते हैं उसमें वेद के विरुद्ध कथन मिलता है। तो ये वेद के विरुद्ध जो कथन है वो ऋषियों का नहीं होता, ये तो हम जैसे किसी व्यक्ति ने उसमें जोड़ दिया है। इसलिए इसका हम आप्तोदेश को भी प्रमाण मानते हैं, आप्तों के शब्द को। जो आप्त अर्थात पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, परोपकार प्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेंद्रिय पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिससे सुख पाया हो, उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो। अर्थात जितने पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है। आप दिनेश जी देखिए, जो आप ब्राह्मण ग्रंथ वाली जो बात बता रहे थे ना, यहाँ पर वो उसी का वो दिया हुआ है। ये कहते हैं पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है। अब यहाँ पर है पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत जिस जिस पदार्थ का ज्ञान उसने प्राप्त किया ऋषि ने, उसी का उसने उपदेश कर दिया। इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत ब्रह्मांड की समस्त विद्याओं का वह ज्ञाता हो गया। जिस जिसका ज्ञान प्राप्त किया, जैसे विमान शास्त्र के विषय में एक ऋषि ने जाना, विमान शास्त्र के विषय में हमें बता दिया। एक ऋषि ने आयुर्वेद के विषय में जाना तो उन्होंने सुश्रुत के माध्यम से बता दिया और वो चरक संहिता के माध्यम से बता दिया। जिस जिस ऋषि ने इस ज्ञान को प्राप्त किया, जिस जिस ज्ञान को प्राप्त किया, उसका वह सत्य उपदेष्टा होता है। उसमें वह अपनी बात नहीं जोड़ सकता, लौकिक बात नहीं जोड़ सकता, सामाजिक बात नहीं जोड़ सकता। जो वेद के अनुकूल है, सत्य विद्या, उसी का उपदेष्टा होता है। ठीक है जी। अर्थात जितने उपदेष्टा होता है, जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश हैं। देखो ये आ भी गया, जो पूर्ण आप्त है वह तो केवल परमेश्वर ही है, क्योंकि पूर्ण तो परमेश्वर ही है। व्यक्ति कितना भी जान बढ़ा ले, कितना भी बड़ा ऋषि हो जाए, कितना भी वो समाधि में चला जाए, साक्षात्कार भी कर लेगा, तो भी वह पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि यह ब्रह्मांड अथाह है, इसके पदार्थ अथाह हैं। मनुष्य का ज्ञान सामर्थ्य सीमित है, वह इतना ज्ञान बढ़ा ही नहीं सकता। जब मोक्ष में भी आत्मा चला जाता है, वहाँ पर भी ज्ञान बढ़ाता है अपना, लेकिन फिर भी पूरा नहीं कर सकता। पूर्ण आप तो परमेश्वर है, वही अपने आप में पूर्ण, और उसका उपदेश वेद। परमेश्वर जो सबसे बड़ा आप पुरुष है, उसका उपदेश वेद, वेद भी प्रमाण, और ऋषियों के जो लिखे ग्रंथ हैं वे भी प्रमाण हैं। उन्हीं को शब्द प्रमाण जानो। पांचवा एतीय न चतुष्ट वमैतीयार्थापत्ति संभावा भाव प्रमाणान्यात। जो इति है अर्थात इस प्रकार का था, उसने इस प्रकार किया, अर्थात किसी के जीवन चरित्र का नाम एतीय है, अर्थात इतिहास। एतीय का अर्थ क्या हुआ? इतिहास। अमुक व्यक्ति इस प्रकार का था, जैसा अभी ऋषियों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। ऋषि वाल्मीकि ऐसे थे, ऋषि व्यास ऐसे थे, ये सब इतिहास के विषय हैं। अब ये इतिहास जी आँख के अंधे का अर्थ है जो अपनी तर्क शक्ति का तो प्रयोग न करे और धन देने के लिए तैयार हो तुरंत। जैसे
एक बाबा जी के पास में आप चले गए, बाबा जी मेरे पुत्र का विवाह नहीं हो रहा, कुछ उपाय बताइए। तो पहली बात तो आप आंख के अंधे तो इसलिए कि आप जाते तो किसी विद्वान पुरुष के पास जाते, विद्वान पुरुष के पास गए नहीं, एक बाबा के पास चले गए और गांठ के पूरे। बाबा ने कहा इसका उपाय करना पड़ेगा, 2000 रुपये लगेंगे, बताओ। आपने कहा जी ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो ये गांठ के पूरे अर्थात धन देने के लिए तुरंत तैयार, सोच विचार किया नहीं, तर्क प्रमाण किया नहीं, उसको कहते हैं आंख का अंधा और गांठ का पूरा। जी धन्यवाद। तो इतिहास, अब इतिहास भी होता है आप्त पुरुष का लिखा हुआ, जैसे अभी ये उसका रामायण और रामचरितमानस का उदाहरण लिया। रामचरितमानस में भी राम की कथा, रामायण में भी राम की कथा, दोनों में श्री राम का ही चरित्र चित्रण है, रावण का उनका इतिहास का ही वर्णन है। लेकिन जो तुलसीदास जी हैं वो आप्तों की श्रेणी में नहीं है, इसलिए उनका प्रमाण नहीं लिया जा सकता। जो वाल्मीकि जी हैं वो ऋषि हैं, वो आप्त पुरुष हैं, इसलिए उनका प्रमाण लिया जाएगा। अर्थात इतिहास भी आप्त पुरुष के द्वारा जो लिखा हुआ है वही प्रमाणिक होता है। जैसा हम सब ने इतिहास में पढ़ा है और अभी भी हमारे आने वाली जो संतानें हैं वो पढ़ रही हैं, इतिहास में पढ़ाया जाता है अकबर महान था, बाबर महान था, हुमायूं महान था। वास्तव में ये तो लुटेरे थे, ये तो आतताई थे, ये तो आक्रमणकारी थे, ये तो मलेच्छ थे, ये महान कहाँ से आई? लेकिन इतिहास में तो पढ़ रहे हैं। लेकिन ये इतिहास आप्त पुरुषों का लिखा हुआ नहीं है। ये इतिहास सत्ता के लोलुपता में, धन के लोलुपता में दिग्भ्रमित करने के लिए लिखा गया। इसलिए जो इतिहास है वो आप्त पुरुषों का ही लिखा होना चाहिए, वही मान्य होता है, वही प्रमाणिक होता है। छठा अर्थापत्ति। अर्थादापद्यते सा अर्थापत्ति। केंचिदुच्यते सस्तु धनेषु वृष्टिः सति कारणे कार्यं भवतीति किमत्र प्रसज्यते असत्सु धनेषु वृष्टिर सति कारणे च कार्यं न भवति। जैसे किसी ने किसी से कहा कि बादल के होने से वर्षा, कारण के होने से कार्य उत्पन्न होता है, इससे बिना कहे यह दूसरी बात सिद्ध होती है कि बिना बादल वर्षा और बिना कारण के कार्य कभी नहीं हो सकता। इसको कहते हैं अर्थापत्ति। अर्थात एक बात हमने कही और दूसरी बात समझ में आ गई। जैसे ये उदाहरण दिए यहाँ पर कि बादलों से वर्षा होती है, बिना बादलों के तो वर्षा होती नहीं, ये तो तुरंत ही समझ में आ गया। एक बात कही कि बादलों से ही वर्षा होती है, इससे यह बात स्पष्ट है कि यदि बादल नहीं होंगे तो वर्षा कहाँ से होगी। इसको कहते हैं अर्थापत्ति। अब ये अर्थापत्ति उसमें आता है, ये पढ़ने में हमारा सत्तार प्रकाश में भी कई बार आएगा। अर्थात अर्थापत्ति करके अर्थ को हमें समझना पड़ेगा कि लिखा कुछ और है और उसका वहाँ पर अर्थ कुछ और है जो भूमिका में दिया है वह। अब है सातवां संभव। संभवति यस्मिन् सा संभव। कोई कहे कि माता पिता के बिना संतानोत्पत्ति, किसी ने मृतक जिलाए, पहाड़ उठाए, समुद्र में पत्थर तैराए, चंद्रमा के टुकड़े किए, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के सींग देखे और वंध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह किया, इत्यादि सब असंभव हैं। अर्थात ये संभव नहीं है, जो जो संभव है उसी को प्रत्यक्ष मानेंगे। ये जितने भी यहाँ पर उदाहरण दिए हैं ऋषि ने, ये हम व्यवहार में देखते हैं। जैसे बिना माता पिता के संतानोत्पत्ति, जैसे हनुमान जी का उदाहरण दिया कि लंका में आग जला करके आए, समुद्र में अपनी पूंछ बुझाई, पसीना समुद्र में गया, मगरमच्छ के मुंह में चला गया, वहाँ से संतानोत्पत्ति हो गई। किसी ने मृतक जिलाए, जो व्यक्ति मर गया, माइक बंद कीजिए, जो व्यक्ति एक बार मर जाता है अर्थात शरीर से आत्मा का जब वियोग हो जाता है तो वह पुनः जीवित नहीं होता।
किसी ने पहाड़ उठाए, हमने तो इतिहास में सुना था श्री कृष्ण जी ने उंगली पर पहाड़ उठा लिया था। पहाड़ क्या कोई व्यक्ति उठा सकता है? समुद्र में पत्थर तैराए, हमने तो सुना था श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में पत्थर तैराए थे। चंद्रमा के टुकड़े किए, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के सींग देखे और वंध्या के पुत्र पुत्री का विवाह किया, इत्यादि सब असंभव हैं। ये सब सत्य नहीं माने जा सकते। बिल्कुल, वो भी गलती है। वंध्या कहते हैं बांझ महिला, जिसका संतानोत्पत्ति करने की क्षमता ना हो, बांझ जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं वंध्या। जी, ये प्रसंग नहीं है यहाँ, इसका आप अलग से मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं, तब इसका उत्तर देंगे। जी, सृष्टि के प्रारंभ में अमैथुनिक सृष्टि ही होती है, जो प्रारंभिक होती है, उसके बाद नहीं होती। सृष्टि क्रम चल पड़ा ना, अब उसमें नहीं होगा, ये उसमें नहीं होगा। वो तो नियम ईश्वर का बनाया हुआ है। जब सृष्टि की रचना प्रारंभ में ईश्वर करेगा तो माता और पिता हमारा ईश्वर ही है, माता भी वही और पिता भी वही, उसके पास तो सारे सामर्थ्य हैं। तो जो अमैथुनिक सृष्टि है वो परमेश्वर से उत्पन्न हुई। उसके बाद जब क्रम चल पड़ा फिर तो माता पिता सभी को चाहिए। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ऐसा बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। जी जी, हाँ, क्योंकि ये सब बातें सृष्टि क्रम से विरुद्ध हैं। जो बात सृष्टि क्रम के अनुकूल हो वही संभव है। 8वां, अभाव न भवन्ति यस्मिन् स्वभावः। जैसे किसी ने किसी से कहा कि हाथी ले आ, वह वहाँ हाथी का अभाव देखकर जहाँ हाथी था वहाँ से ले आया। ये 8 प्रमाण हैं। इनसे जो शब्द में ऐति और अनुमान में अर्थापत्ति, संभव और अभाव की गणना करें तो 4 प्रमाण रह जाते हैं। इन 4 प्रकार की परीक्षाओं से मनुष्य सत्य असत्य का निश्चय कर सकता है, अन्यथा नहीं। यदि आपके पास में ये तर्क होंगे, यदि आपके पास में ये प्रमाण होंगे तो आप फिर सत्य असत्य का निर्णय कर पाएंगे। इनके अतिरिक्त आप सत्य असत्य का निर्णय ही नहीं कर पाएंगे। समाज में जितनी भ्रांति, अविद्या, मिथ्या जो बातें प्रचारित हैं वो इसीलिए तो कि हमारे पास प्रमाण नहीं, हम उसको जानते नहीं। यदि हम ये सारे तर्क प्रमाण जानते हैं तो हम स्वयं परीक्षा कर लेंगे। धर्म विशेष प्रसूताद द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम सामर्थ वैधर्माभ्याम तत्वजानन्ति श्रेयसम्। वैशेषिक का सूत्र है, जब मनुष्य धर्म के यथा योग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर साधर्म अर्थात जो धर्म तुल्य हैं, जैसे पृथ्वी जड़ और जल भी जड़, वैधर्म अर्थात पृथ्वी कठोर तथा जल कोमल। साधर्म कहते हैं जिसमें एक सा गुण हो, अर्थात जल भी जड़ और पृथ्वी भी जड़। और वैधर्म जहाँ विरोधी गुण हो, अर्थात पृथ्वी ठोस है और जल तरल है, द्रव्य है, कोमल है। इसी प्रकार से द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, इन 6 पदार्थों के तत्व ज्ञान अर्थात स्वरूप ज्ञान से निश्रेयसम मोक्ष प्राप्त होता है। हम सबका लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? ये गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय 6 पदार्थों का तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान कहते हैं यथार्थ ज्ञान, अर्थात जैसा जैसा ज्ञान है
उसको हम वैसा वैसा ही जाने और वैसा वैसा ही उसका हम सब प्रयोग करें, व्यवहार में लाएं, वह तत्व ज्ञान कहलाता है। जी, ये प्रसंग नहीं है यहाँ, आएगा आगे, अभी आएगा इसी में देर तक, वहीं पर कर लेंगे। अब इस प्रकार के जो अन्य प्रश्न है ना, आप बाद में पूछ ले करो मेरे से, खूब मैं उनको उत्तर देता रहूँगा। यहाँ पर तो जो यदि इधर उधर का हम चर्चा करेंगे तो विषय ये फिर छूट जाता है, इसलिए यहाँ पर उन्हीं का उत्तर देंगे जो जो इससे संबंधित है। पृथिव्यापस्तेजो वायुकाशाम कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य हैं। क्रिया गुण वत् समवायी कारण मीति द्रव्य लक्षणम। द्रव्य के जी, हाँ बिल्कुल लिखा सीधा हो तो निश्रेयस अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। निश्रेयस कहते हैं जो अनिवार्य रूप से प्राप्त करना है, उसी का नाम निश्रेयस है, नितांत आवश्यक। क्रियाश्च गुणाश्च वेदन्ते यस्मिंस्तन्तु क्रिया गुणवत्। जिसमें क्रिया गुण और केवल गुण भी नहीं, उसको द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसको कहते हैं? जिसमें क्रिया गुण और केवल गुण भी, या तो क्रिया और गुण दोनों होंगे या केवल गुण भी होंगे, उसका नाम द्रव्य है। अर्थात जिसमें कोई गुण होगा, अवश्य कोई ना कोई गुण होगा, उसमें गुण द्रव्य के ही सहारे रहता है। उनमें से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन और आत्मा, ये 6 द्रव्य क्रिया और गुण वाले हैं, अर्थात इनमें क्रिया भी होती है और इनमें गुण भी है। तथा आकाश, काल और दिशा, ये 3 क्रिया रहित गुण वाले हैं। समवायी, समवेतुम, तेज आप यहाँ अग्नि को कह सकते हैं, ऊष्मा को, अग्नि अग्नि। समवेतुम शीलम यश्च तत् समवायी प्राग वृत्तित्वं कारणम समवायी च तत्कारणम च समवायी कारणम लक्ष्यते येन तल्लक्षणम। जो मिलने के स्वभाव युक्त कार्य से कारण पूर्व कालस्थ हो, उसी को द्रव्य कहते हैं। जिससे लक्ष्य जाना जाए, जैसे आँख से रूप जाना जाता है, उसको लक्षण कहते हैं। जो लक्ष्य से, जिससे लक्ष्य जाना जाए, जिसके द्वारा लक्ष्य जाना जाता है, उसको कहते हैं हम लक्षण। जैसे आँख से रूप को देखते हैं, कान से शब्द को जानते हैं, जिह्वा से रस को जानते हैं, त्वचा से स्पर्श को जानते हैं, तो ये सब लक्षण कहलाते हैं। इसको यहीं पर विराम देते हैं, अगला विषय कल लेंगे। यहीं पर निशान रखें। हाँ जी, हाँ हाँ फिर से ले लेंगे। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।